हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी टॉक विथ रिया। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या के बारे में पढ़ने वाले हैं तो देख लेते हैं, इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ बताया है। जो उसके बारे में नहीं जानते या फिर व्हाट इज़ इकोनॉमिक जियोलॉजी, तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग इकोनॉमिक जियोलॉजी का एक टॉपिक डील करने वाले हैं, दैट इज़ पेस्ट ऑफ शुगर केन। मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से इकोनॉमिक जियोलॉजी में डिफरेंट पेस्ट जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मैं थोड़ा सा अभी फिर से बता देती हूँ। पहले पेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट जो बेसिकली होता है वो इंसेक्ट ही है, ठीक है ना। तो हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इंसेक्ट जो है जो ह्यूमन काइंड को वो हार्मफुल है हमारे लिए। तो किस तरह से, और पेस्ट ऑफ शुगर केन का बात करें, शुगर केन ही क्यों, शुगर केन ही क्यों, शुगर केन इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बिकॉज देखिए शुगर केन का जो इकोनॉमिक वैल्यू इंडिया में काफ़ी है, इनफैक्ट अदर कंट्रीज में भी है। तो शुगर केन एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक वैल्यू होल्ड करता है। लेकिन क्या होता है, पेस्ट के कारण इनका जो प्रोडक्शन है, जो ये क्रॉप है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी मान लीजिए कोई पेस्ट है, जैसे इसमें आप पढ़िएगा पायरिल्ला के बारे में, तो वो जो पेस्ट है अगर मान लीजिए एक फील्ड में है तो वहाँ के जितने भी शुगर केन है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा एंड डिस्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा और जो हम लोग का बजट है वो भी डाउन होगा, डाउनफॉल होगा, लोगों के बीच प्रॉब्लम होगा, मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज करेगी क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन चाहिए सबको, इसलिए जो रेट्स है वो हाई जाएंगे। तो यानी एक तरह से देखिए हर चीज़ का लॉस हो रहा है और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। उसके अलावा जो पेस्ट ऑफ शुगर केन में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए आपके इकोनॉमिक वैल्यू तो बात ही बात है, आपके एग्जाम में इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। जैसे ये जो टॉपिक इंक्लूड किया गया है और इससे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसमें आएंगे आपको डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पेस्ट ऑफ शुगर केन विथ 5 एग्जाम्पल्स और विथ 2 एग्जाम्पल्स। तो उसमें क्या करना होगा, आपको पेस्ट के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। पेस्ट का एग्जाम्पल देना होगा, उसका नेम बताना होगा, उसका लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स रहेगा। आपका बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता दूंगी, उसके बाद फिर डिटेल में हम लोग जानेंगे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ ही गया कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी पेस्ट ऑफ शुगर केन, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उसका नेम लिखेंगे, ठीक है। उसका जो साइंटिफिक नेम है वो लिखेंगे, फिर उसका कॉमन नेम लिखेंगे। कॉमन नेम के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसका हैबिटाट या फिर उसका नहीं, उससे भी पहले हम लोग क्लासिफिकेशन मेंशन करना चाहिए। क्लासिफिकेशन मेंशन करेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग हैबिटाट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आप लाइफ साइकिल एक्सप्लेन कीजिएगा। तो लाइफ साइकिल अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद भी आपको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया कि लाइफ साइकिल पर जब आएगा तो ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। याद रखिएगा, आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नेम लिखते हैं और उसके बाद लाइफ साइकिल एक्सप्लेन कर देते हैं, नेम के बाद लाइफ साइकिल, तो उनका जो स्कोर है वो कम आएगा। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर में बना रहे हैं तो आपको डेफिनेटली 15 आउट ऑफ 14 या 12 तो डेफिनेटली मिल जाएगा। लाइफ साइकिल में हम लोग एक अच्छा चीज़ इंक्लूड करेंगे कि हम लोग पिक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो भी जैसे पिक्चर जो डायग्राम होता है जूलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप पूरा ट्राई कीजिएगा, किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उससे रिलेटेड जो डायग्राम आपको याद है वो ज़रूर बना दीजिए, तो आपका स्कोर्स काफ़ी रेज करेगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि पेस्ट ऑफ शुगर केन क्या है, उसको ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आगे चलते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया कि पेस्ट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले पेस्ट ऑफ शुगर केन जो देख रहे हैं, तो हम लोग पहले देख लेते हैं ये इंसेक्ट है एग्जैक्टली क्या। इंसेक्ट आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द मैनकाइंड ड्यू टू द वाइटल रोल प्लेड बाय देम इन ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम लोग इंसेक्ट्स की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हम लोग को काफ़ी फ़ायदा भी दे रहे हैं और काफ़ी नुकसान दे रहे हैं। तो कुछ हेल्दी इंसेक्ट्स होते हैं जो हम लोग के मैनकाइंड के लिए हेल्पफुल है और जो इकोनॉमिकली भी रोल निभाते हैं। और मान लीजिए इंसेक्ट्स में ही चले जाए, हनी बी होता है, वो उसका कितना ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एपीकल्चर जो हम लोग करते हैं उसके माध्यम से।
उसके अलावा क्या है, हेल्थ एंड इकोनॉमी। हेल्थ का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेडिसिन वगैरह भी हैं जिसका प्रोडक्शन जो है इन इंसेक्ट्स की मदद से होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे इंसेक्ट्स जिनको हम लोग मार देते हैं वो फालतू हैं। दे एग्जिस्ट इन आवर इन्वायरमेंट बिकॉज दे हैव ऑल्सो सम रोल्स विच दे प्ले। तो चलिए आगे चलते हैं। तो शुगर केन का हम लोग शुगर केन ही क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग को शुगर केन, पैडी, वीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब पढ़ना है। तो देखिए पैडी, वीट ये सब समझ आ रहा है कि हाँ भाई अनाज है, तो शुगर केन भी तो उसी का एक पार्ट हो गया ना। तो शुगर केन जो है इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, अपना एक बहुत एक कहें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसका, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। शुगर केन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश इन सम रीजन ऑफ इंडिया। देखिए कैश से क्या मतलब है, कैश मैंने क्यों लिखा है, कैश मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बताएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है कुछ रीजन इंडिया के, ठीक है। तो इसके बाद एग्जाम्पल्स लिखा हुआ, तो ये शुगर केन के कुछ एग्जाम्पल नहीं है, शुगर केन ही होता है, उसमें कुछ ऐसा अजीब सा नाम नहीं है। ये नाम वो है जो पेस्ट इस शुगर केन में पाए जाते हैं, यानी जो हम लोग का शुगर केन है इसमें कौन कौन से पेस्ट पाया जाता है। ऐसे तो पाए बहुत सारे जाते हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा कि नेम सम पेस्ट ऑफ शुगर केन और डिस्क्राइब इट्स लाइफ साइकिल, यही क्वेश्चन आपका आएगा। तो आपको क्या करना होगा, 5 एटलीस्ट, जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो रहा है पेपर को देख के, कि आप 5 पेस्ट का एटलीस्ट नाम लिखिए और 2 का लाइफ साइकिल एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर वहाँ मेंशन है कि हाँ एक का आपको एक्सप्लेन करना तो और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपका मेंशन कर दे कि जस्ट नेम द पेस्ट, तो उसमें आप नेम कर दीजिए, और नेमिंग जब कीजिएगा उसके साथ उसका क्लासिफिकेशन आपको करना होगा। लेकिन मैं पहले नेम बता दे रही हूँ, फिर उसके बाद आपको क्लासीफाई करके और एक का लाइफ साइकिल भी बता दूंगी, ताकि आप एग्जाम में प्रॉपरली लिख सकें। ध्यान रखिएगा एग्जाम में लिखने का, यही मैंने इतना कुछ लिखा है बोर्ड पे, वरना मैं ओरली भी एक्सप्लेन कर सकती थी और पिक्चर्स के माध्यम से भी, लेकिन इसलिए इतना लिखा है ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर हो पाए। नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट्स प्रिपेयर नहीं कीजिएगा ग्रेजुएशन में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए आगे चलती हूँ। तो हम लोग का फर्स्ट नेम है एग्जाम्पल के अंदर पायरिला पर्पिसेला वॉकर। इसका जो कॉमन नेम होता है शुगर केन लीफ ऑफर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, बिकॉज अगर हमको इसके बारे में, अगर इंसेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है कौन सा पेस्ट हम लोग के फूड को खराब कर रहा है और किस तरह से उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसके बिना हम लोग अपने शुगर केन को लॉस कर देंगे। यानी मान लीजिए अगर कोई पेस्ट लग जाता है एक क्रॉप में, पर्टिकुलर क्रॉप में, तो क्या करेगा, वो पूरे फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस हम लोग को फेस करना होगा, हम लोग का इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि हम लोग सारे पेस्ट के बारे में जानें, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बताया पायरिला पर्पिसेला वॉकर है फर्स्ट। सेकंड वन इज काइलो इन्फेक्टेलियस स्नेलर, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं शुगर केन शूट बोरर। तो मैं आपको इनकम में से किसी एक का आपको लाइफ साइकिल बता दूंगी। नेक्स्ट वन इज बिस्टिया स्टेनिलस हैम्सन। फोर्थ वन इज डिप्रोराइजा निवेला फेवर। फिफ्थ वन इज एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस मास्कवेल, ठीक है। तो हम लोग का टोटल 5 नाम मैंने आपको बताया है। अब इन 5 का मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको लाइफ साइकिल बता दूंगी। आपको अपने एग्जाम पेपर में यही करना है। आपको सबसे पहले आपको थोड़ा सा पेस्ट के बारे में लिखने का मन है तो लिख दीजिए, या शुगर केन का जो इंपॉर्टेंस है वो लिख दीजिए। उसके बाद 500 को नाम को लिखिए एग्जाम्पल के साथ जो, और उसमें उसका क्लासिफिकेशन में मेंशन कीजिएगा, और कॉमन नेम भी आपको मेंशन करना है। देखिए जो बच्चे होते हैं ना वो सिर्फ नेम लिख के एग्जाम्पल्स में इसका आ गए, तो उनके साथ क्या होता है, उनको कम स्कोर मिलता है। ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो या फिर आप MSc में हो, तो चाहिए कि आप कुछ ऐसा डिफरेंट करो कि आपको ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिले। क्योंकि जैसे काफ़ी बच्चे बोलते हैं मैंने तो 12th में चीज़ें पढ़ रखी हैं तो उसके बेसिस में मैं ग्रेजुएशन आप दे दोगे, लेकिन उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज ग्रेजुएशन डिमांड करता है डीप नॉलेज को, और MSc तो उससे भी ज़्यादा डीप। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नाम नहीं मेंशन करना है, आपको क्लासिफिकेशन भी मेंशन करना है, उसके बाद आप किसी एक का लाइफ साइकिल मेंशन करोगे। और इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगी जिसका भी आप लाइफ साइकिल्स करो उसमें आप उसका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सभी मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं लिख के आपको टोटल चीज़ें दिखाऊंगी, तो आपको बस क्या करना है कि कनेक्टेड रहना है। तो आगे चलती हूँ। तो अब हम लोग आगे हैं एग्जाम्पल और उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका पायरिला पर्पिसेला वॉकर। मैंने पहले भी उस वक्त एग्जाम्पल में आपको 5 एग्जाम्पल दिखाए थे, उनमें से 2 हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा कैसे याद करें। तो मैं आपको थोड़ा सेम चीज़ें भी बता दूंगी जिसकी वजह से आपको ईजी पड़ेगा कि आप याद भी कर लो और अपने एग्जाम में उसको प्रॉपरली लिख भी पाओ। तो ठीक है, सबसे पहले ये आपका पायरिला पर्पिसेला वॉकर। देखिए यहाँ पर मैं आपको कॉमन नाम लिखना भूल गई हूँ, तो लिख देती हूँ।
इसको हम लोग बोलते हैं शुगर केन लीफ हॉपर। ग्रास हॉपर होता है ना, वैसे ये है लीफ हॉपर। ठीक है, तो ये कौन से फाइलम से है? ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। क्लास इसका इंसेक्टा है, ऑर्डर हेमिप्टेरा है, फैमिली है फल्गोरेडिया, जीनस आपका पैडिला और स्पीसीज आपका पर्पिसेला। तो आप एक चीज़ और मैं पहले ये बता देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग का है काइलोइन्फेक्टेलस स्नेलर। इसका जो कॉमन नेम होता है वो है आपका शुगर केन शूट बोरर। क्या है ये? शुगर केन शूट, ये आपका क्या है? कॉमन नेम है। ठीक है, तो आप मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में डेफिनेटली, ऐसा ना हो कि छूट जाए। कॉमन नेम देने से आपके लिए प्रिविलेज है, इसलिए बोल रही हूँ। इनफैक्ट मैंने तो अपने एग्जाम पेपर में किस स्टेट में पाए जाते हैं, किस स्टेट में नहीं, इनका मेन रीजंस क्या क्या है वो भी मेंशन किया था जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था उस वक्त। तो मुझे उसका बहुत फ़ायदा भी मिला था कि मेरा स्कोर ज़्यादा बेटर आया था उस पेपर में। ठीक है, अभी थोड़ा सा सिलेबस में भी चेंजेस आया है, तो एक दिन मैं सिलेबस भी अभी प्रॉपरली आ जाए तो आपको सिलेबस भी वापस रिकन्सिडर कर दूँगी। हाँ, तो अब आ जाता है इतना याद कैसे कीजिएगा। तो देखिए, नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, आप चाहो नहीं चाहो, लेकिन वो आपको याद करना पड़ेगा। 5 नाम है, इजी है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए याद करना है। देखिए, फाइलम जैसे दोनों जगह फाइलम आपका सेम है, क्लास दोनों जगह सेम है, ऑर्डर तक आप लोग का सेम है। जीनस और स्पीसीज जो है आप नाम के बेसिस पे लिख लीजिएगा, जो आप पहले से भी जानते हैं। और फैमिली, बस बच्चा फैमिली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो पैडिला है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो फल्गोरेडिया से बिलोंग करता है। वहीं जो काइलो का फैमिली है वो क्रैम्बिडेई से है, क्रैम्बिडेई से। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग का एग्जाम्पल है ब्रिस्टिया वाला, उसका भी फैमिली क्रैम्बिडेई है, तो आपके लिए वो कॉमन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कॉमन वाली चीज़ों को एक जगह अरेंज कर लेना है ताकि आपको उस चीज़ों को बार बार नहीं करना पड़े। ऐसे आप जैसे ये थोड़ा सा इसका फैमिली अलग है तो हाँ भाई इसका याद रखेंगे, और ये कॉमन है तो हाँ सेकंड एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग का सेम फैमिली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। मैं थर्ड फोर्थ और लास्ट 3 एग्जाम्पल जो बच्चे हैं वो बता देती हूँ। तो अब हम लोग आ गए हैं थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में। तुम्हारे थर्ड एग्जाम्पल है विसिटिया स्टेनिलस हाम्सन। ठीक है, इसका कॉमन नेम है जो गुरुदासपुर बोरर है। इसका जो फाइलम है ये भी आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसका क्लास इंसेक्टा है, जैसे लास्ट हम लोग दोनों पढ़े थे उसमें हम लोग का फाइलम आर्थ्रोपोडा ही था और क्लास इंसेक्टा ही था। ठीक है, इसमें ऑर्डर जो है वो है लेपिडोप्टेरा, पिछले में क्या था, हेमिप्टेरा था। तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा कि ये चेंज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ फैमिली जो है क्रैम्बिडेई है। पिछले में एक का एग्जाम्पल यानी सेकंड एग्जाम्पल जो हम लोग का काइलोइन्फेक्टेलस था, उसमें जो हम लोग का एग्जाम्पल क्या था, क्रैम्बिडेई ही था, फैमिली बिलोंग करता था। ठीक है, यहाँ का फैमिली थोड़ा डिफरेंस है, तो ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आपका। फिर जीनस आपका वही है, जो आपका नेम है उसी पे बेस, और आपका स्पीसीज हो गया स्टेनियलस। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं, ट्राइपोराइजा निवेला फाइबर। इसका कॉमन नेम जो है, इसको भी हम लोग शुगर केन टॉप बोरर कहते हैं। उससे पहले क्या था, शुगर केन शूट बोरर। ठीक है, और फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का क्या था, शुगर के लीफ हॉपर। ठीक है, तो आप कॉमन नेम भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसका फाइलम क्या है, इसका फाइलम भी ये भी आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। क्लास इसका भी इंसेक्टा है। ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है, जो आपका सेम क्लास इसमें भी आपका, सॉरी सेम ऑर्डर इसमें भी है, लेपिडोप्टेरा, और इसमें भी सेम है। फिर आपका फैमिली जो है पैडिलेडिये है, और उसके अलावा इसमें जीनस जो है इसका है ट्राइपोराइजा और स्पीसीज निवेला। ऐसे आप लोग गौर किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, जब भी हम लोग फैमिली लिखते हैं तो उसमें ये आपका कॉमन आएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप अपने जब भी याद करें उसमें ध्यान रखिएगा कि फैमिली लिख रहे हैं तो लास्ट में क्या है। देखिए, कॉमन चीज़ें ढूंढिएगा तभी कंप्लीट कर पाइएगा, नहीं तो सिलेबस बहुत वास्ट है और चीज़ें आपको सारी याद रखनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हो सके तो इसमें आप कहाँ पर ये पाए जाते हैं, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर ट्राइकोराइजा का जो है मध्य प्रदेश में, और डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान, ताइवान, इसमें भी देखा गया है। तो लास्ट की ओर चलते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपसे लाइफ साइकिल नहीं पूछे, आपसे डायरेक्ट बोले कि 5 टाइप ऑफ पेस्ट का नाम लिखना है आपको शुगर केन के, तो आप 5 का नाम लिख दीजिए, सिर्फ नेम मत लिखिए, उसके साथ ये लिखिए, आपको फुल मार्क्स आएगा। इसीलिए मैं आपको क्लासिफिकेशन के साथ बता रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर आए। ठीक है, बाकी तो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये है हम लोग का लास्ट एग्जाम्पल, जो 5th नंबर, यानी इसका एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं एल्यूरोलोबस
बैरोडेंसिस मास्कल। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? शुगर केन वाइट फ्लाई। तो आप, मैंने पहले भी बोला है कि कॉमन नेम मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसका फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। ये कौन से क्लास से है? इंसेक्टा। सब में क्लास और ऑर्डर आपका सेम, क्लास और फाइलम आपका सेम रहा है। ऑर्डर में थोड़ा चेंजेस आया है, जैसे ऑर्डर में हम लोग कौन कौन सा देखें? लेपिडोप्टेरा और हेमिप्टेरा का देखें सारा। ठीक है, आपका फैमिली सब में चेंज हुआ है, जैसे फर्स्ट का आपका फैल्गोरेडिया था, फिर कैमिडेई था, फिर थर्ड का भी आपका कैमिडेई था, यानी काइलो, और निसेटिया का आपका क्या था? कैमिडेई था। यहाँ पर हम लोग का क्या है? ऑर्डर हेमिप्टेरा ही है। ठीक है, फैमिली क्या है? एलिडोडेई। इसका नाम जो है आप इसके नेम पे याद रख सकते हैं। इसका जीनस क्या है? एलिडोडेलस, और इसके अलावा इसका स्पीसीज बैरोडेंसिस। तो ये दोनों तो आप नेम पे ही लिख लीजिएगा। अगर नेम याद रहेगा तो आप जीनस स्पीसीज आराम से लिख सकते हैं। फाइलम और क्लास भी आपको हमेशा याद रखना। मेन आपका ऑर्डर और फैमिली है, तो दो ही ऑर्डर मैंने आपको दिया, एक है हेमिप्टेरा, एक है लेपिडोप्टेरा। ठीक है, और फैमिली में थोड़ा सा चेंजेस आया है, जैसे कैम्बिडेई, फल्गोरेडिया पहले ही आया है, इसके अलावा ये एलिडोडेई। ठीक है, तो इतना आपको याद रख लेना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक जियोलॉजी में एक क्वेश्चन डेफिनेटली इससे पूछता है। हाँ, ये फिक्स नहीं है कि कौन सा पेस्ट पूछेगा, हो सकता है पेस्ट ऑफ शुगर केन की जगह पेस्ट ऑफ व्हीट पूछ ले, या पेस्ट ऑफ वेजिटेबल पूछ ले, या फिर पेस्ट ऑफ पैडी पूछ ले। लेकिन जितना अभी लास्ट आया है तो व्हीट और शुगर केन का पूछा गया है, तो आप वो कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, अल्टरनेट ईयर पे क्या क्या आया है, उससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑल द बेस्ट। हाँ, लाइफ साइकिल के बारे तो लाइफ साइकिल मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत लॉन्ग जा रहा है। तो लाइफ साइकिल में पेस्ट का, यानी शुगर केन पेस्ट का, मैं अगले में बता दूंगी आपको विथ पिक्चर, जो आपको मेंशन करना है अपने एग्जाम में। तो वो वीडियो भी आपको देख लेना है। ये होगा इसके नेक्स्ट डे में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो उसको भी आपको देख लेना है। और जब भी अपना आंसर फ्रेम कीजिएगा उसी तरह से आपको करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर को, देखिए आंसर सबको लिखेगा, लेकिन आप कैसे डिफरेंट होइएगा जब आपका आंसर जो है डिफरेंट तरीके से लिखा हो, और जिसमें नॉलेज सही हो। ये नहीं कि कुछ भी आया मन में लिख दिया चल दिया। और उसके अलावा भी बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ नेम लिख के आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि मैम मुझे तो मार्क्स मिला ही नहीं। तो आप सही तरीके से लिखोगे तब ना बच्चों। प्रॉब्लम क्या होता है, ग्रेजुएशन को बहुत लोग सीरियस लेते ही नहीं हैं, सोचते हैं किसी भी तरह सिलेबस खत्म करो, कॉलेज जाना नहीं है, ऐसा सबके पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हम सिविल्स का प्रिपेयर करेंगे, ये तो हम ऐसे भी दे देंगे। लेकिन ऐसे ही देने से नहीं होगा। इफ़ यू वांट अ गुड स्कोर, और देन अगर आपको आगे अपना पढ़ाई एकेडमिक्स में कंटिन्यू करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने सिविल एग्जाम्स में इन्वायरमेंटल साइंस का जो आपका पेपर होता है, जैसे जनरल साइंस का पेपर होता है, उसमें भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आपको हर चीज़ में काम देगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, नॉलेज जो है कभी वेस्ट नहीं जाना, वो हमेशा आपको काम आएगा, आज न कल, कभी ना तो कभी आएगा ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उसमें मैं आपको लाइफ साइकिल पढ़ा दूंगी। और कोई भी कंफ्यूजन हो आपको कमेंट ज़रूर करना है, आप हमको मेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमको टेलीग्राम पे नोट्स के लिए जुड़े रहिएगा, और मैं लिंक्स वगैरह जो भी है सब वहाँ प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए अच्छे से।